प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। मैं लेके आई हूँ एनर्जी का मेजर अपडेट, जो कि आप थंबनेल पढ़ चुके होंगे। लेकिन आज मैं आपको एनर्जीज़ की एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। लेकिन आगे इस सफ़र में क्या क्या हमारा शुरू हो रहा है, ये मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में क्लियर कर पाऊँगी। लेकिन आज मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके साथ चल रही एनर्जीज़ का रीज़न क्या है और आप किस तरह की एनर्जी को इस समय महसूस कर सकते हैं या कर रहे हैं। पिछले 30 से 36 घंटे से पहले आप इस एनर्जी में आ चुके थे और इस एनर्जी को आप फील करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन आज और कल अगले 24 और 25 घंटे तक और ये एनर्जी का मतलब एक प्रेशर बना रहेगा। लेकिन जो एनर्जी मैं अब आपको बताऊंगी वो एनर्जी आपकी यहाँ से शुरू होती है और आपके 7 पोर्टल तक कंटिन्यू बनी रहेगी। यानी कि आपका एक फेज़ ख़त्म हुआ है और दूसरा फेज़ आपका शुरू हुआ है। ये फेज़ शुरू होता है आपका स्पिरिचुअल एनर्जी को लेकर के, आपकी कुंडलिनी शक्ति को लेकर के, आपके अवेकनिंग प्रोसेस को लेकर के एंड आपके डीएनए को लेकर के, आपकी सोल को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये प्रोसेस अब यहाँ पे शुरू हो रहा है। अब तक आप सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस मतलब कर रहे थे, एनर्जी आप सबने फील की, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियोस में एक चीज़ और क्लियर करूंगी। फ़िलहाल हम नेक्स्ट वीडियो की बात नहीं करते हैं, फ़िलहाल हम बात करते हैं अभी के बारे में। तो क्योंकि मैं कमिट करती हूँ वो फिर मैं दे नहीं पाती हूँ और वो वीडियो आ ही नहीं पाती है, तो मैं भी कमिट नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी, यहाँ से आगे की जो वीडियो होंगी वो बहुत स्पिरिचुअल होने वाली हैं। तो मे बी आई डोंट नो वो किस तरह की लेवल की होंगी, लेकिन हाँ कुछ तो है जो डिफरेंट लेवल की हो रहने वाली हैं। आज की वीडियो मैं बता रही हूँ, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है चीज़ों को। सबसे पहले तो यहाँ जो आपके साथ घट रहा है अगले, मैंने बोला ना 36 घंटों से, ठीक है, आप लगा लिए कम से कम 3 से 4 दिन पहले से ये चीज़ें चल रही हैं आपकी, और जिनको मैं आज क्लियर कर रही हूँ, और जिसमें आपके इंटरनल लेवल पे ना बहुत ज़्यादा मन पे एक प्रेशर पड़ा। मन जैसे आपका खिन्न हो गया, मन जैसे आपका विचलित हो गया, आप इंटरनल लेवल पे दुखी हो गए, इंटरनल लेवल पे इंटरेस्ट मतलब आप इंटरेस्ट फील नहीं कर रहे लाइफ में, इंटरनल लेवल पे आप डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं हर चीज़ से, इंटरनल लेवल पे ही आप एनर्जीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं और जिसका भी दुख आपको हो गया है। यानी कि पहले आपने मैस्कुलिन की एनर्जी को डिस्कनेक्ट किया, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका स्पिरिचुअल रूटीन चेंज हो गया आप उसमें भी दुखी हो गए और आप बहुत सारे लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न में भी चले गए, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा, आपको लगा जैसे कि आप गलत कर रहे हो, आप जैसे कि किसी गलत जगह पे हो या गलत कंडीशन में फंसे हो, कुछ ना कुछ इस तरह से आप एक तरह से आइसोलेशन वाली एनर्जी में चले गए, आइसोलेट हो गए। मतलब अचानक चीज़ें जैसे कहते हैं ना, स्मूथ लेवल पे चल रही थी, एकदम बैलेंस में चल रही थी, बैलेंस में चलते चलते जैसे कि कोई होता है ना कि बहुत ऊपर चला गया और ऊपर से सीधा नीचे आया, मतलब पूरा डाउन हो गया, इस तरह की एनर्जी को जो आप फील कर रहे हैं। तो इसका रीज़न जो कि मैं बता चुकी, कुछ तो आपकी मिस्टेक हुई जिसकी वजह से वो चीज़ें क्रिएट हुई, कुछ यहाँ पे हमारी सोल फैमिली जो है या डिवाइन फैमिली या मैस्कुलिन, ये कुछ एक ऐसे ट्रैप में फंस गए। और वो ट्रैप कहाँ से हुआ शुरू, उसका सिर्फ एक नॉर्मल रीज़न बन गया किसी न किसी चीज़ में, लेकिन आप एक ट्रैप में आ गए। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगी आपके इंटरनल प्रोसेस के बारे में, कि एक तो आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जिसको लेकर के आप कभी एक्सेप्ट नहीं किए हैं, चाहे वो अपनी कमी है, चाहे वो अपना अच्छापन है या बुरा है, जो भी आपके अंदर है उसको आपने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है।
और बल्कि उस चीज़ से भागने का प्रयास किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको किसी चीज़ का फ़ियर है, ठीक है, और आप उस फ़ियर से भागे, नहीं नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसको आपने इस तरह से रिप्लेस किया, किसी और दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर दिया। लेकिन आपने भले ही उसको रिप्लेस कर दिया, बट वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है, समझ रहे हैं? वो चीज़ आपके अंदर है। तो जैसे ही आप इस एनर्जी में आए तो आपके अंदर एक प्रेशराइज फील हुआ एनर्जी का, लगा जैसे बॉडी फट जाएगी, बॉडी दर्द के मारे आपकी चीख रहे हैं, या पेन आपको लॉर्ड्स ऑफ थर्ड आई पे, क्राउन पे हो रहा है, या सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा पे बहुत ज़्यादा, एंड हार्ट चक्रा। मैं कहूँगी 7 चक्रास ही, क्योंकि कोई भी ऐसा चक्र नहीं है जहाँ पे आप इसका इफ़ेक्ट नहीं देख सकते। अब मैं कह रही हूँ इफ़ेक्ट, लेकिन ये इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही एनर्जी का प्रेशर पड़ा, जैसे ही आप इस एनर्जी में हाईलाइट हुए, आप बहुत समय से बैलेंस को साध रहे थे, बहुत स्पिरिचुअल वर्क कर रहे थे, और जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी हाई बढ़ने लगी, और साथ में न्यू मून टू फुल मून की एनर्जी है, यानी कि प्रोसेस में हम चल रहे हैं। मून क्या करता है, एनर्जी उसको बढ़ा देता है। तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी क्या हुई, हाईलाइट हुई। तो जैसे जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी हाई हुई, और वैसे ही वैसे जो जिन चीज़ों को आप हिडन करते आ रहे थे, जिन चीज़ों को आप रिप्लेस करते आ रहे थे, जिन चीज़ों को आप छोड़ने की प्रयास में लगे हुए थे और छोड़कर बढ़ रहे थे, वही उन चीज़ों में भी एनर्जी, या उन बैड हैबिट कह लो, या बैड मेमोरी कह लो, या कुछ भी कह लो, या सैडो कह लो, अपना जो भी, मतलब ये मुझसे कहीं ज़्यादा आपको पता है कि आप किन चीज़ों को छोड़ते हुए आ रहे हो। तो जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी ने गति पकड़ी, या मतलब स्पीड में आई, ऐसे ही वैसे वो एनर्जी भी स्पीड में आई। तो यहाँ पे दोनों एनर्जी स्पीड से आई, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी ने सपोर्ट किया किस एनर्जी को, जो आपके अंदर पड़ी है। क्यों? क्योंकि आप ना बहुत समय से कुछ चीज़ों को एक्सेप्टेड के मोड पे नहीं आए हैं। यहाँ पे हमारी कुछ फैमिलीन, यहाँ पे एक्सेप्टेंस में नहीं, बल्कि कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। तो यहाँ पे आपको ये एक मेजर अवेकनिंग कह दूँ मैं, या कह दूँ एक मिनी अवेकनिंग, जिसमें आपको अपने ही बैड हैबिट, या बैड एनर्जी, या सैडो, या आपके अंदर का मैट्रिक्स, कुछ भी हम कह सकते हैं, आप उसको आप कोई भी नाम दे दो, मुझसे कहीं ज़्यादा आपको पता है कि आप किस चीज़ को, मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वही प्रॉब्लम ये हमारी साथ में बन के आई। पहली बात तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आप जो है ना, आप किसी भी चीज़ के हकदार नहीं है, आप किसी भी चीज़ को बनाने वाले नहीं हैं। आप जन्म लेके आए हैं, आपके अंदर अच्छाई बुराई आपके अंदर आई नहीं है, बल्कि डाली गई है, या आपके अंदर डाउनलोड की गई है। जैसे हम एक मेमोरी को लेते हैं, चिप जो आती है, जैसे रैम जिसको बोलते हैं, उसमें मेमोरी कार्ड, ठीक है, उसमें हम अपने मनपसंद के गाने भर रहे हैं, कोई उसमें भजन भर रहा है, कोई उसमें गंदी चीज़ों को भर रहा है, कोई उसमें मूवीज़ देख रहा है, कोई उसमें कुछ देख रहा है। तो सबकी जो चिप है, चिप यानी कि मेमोरी, वो अलग अलग तरीके से भरी गई है। और वो किसने तय की थी? वो डिवाइन ने, वो हमारे सोल। डिवाइन कौन? यानी हमारी खुद की सोल। सोल ने उस चीज़ में मेमोरी को फिल किया अपने लेवल पे, क्योंकि आपके दिमाग से कहीं ज़्यादा आपकी सोल को पता है कि आपको इस जन्म में करना क्या है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जगाने का काम करेंगी। तो वही प्रोसेस, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, तो आपके जैसे होता है ना कि हम गाना चलाते हैं तो एक के बाद नेक्स्ट लेवल का गाना आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही आपकी मेमोरी में चीज़ें बढ़ रही हैं। हम सभी का एक 4 इनकार्नेशन, मतलब 4 टाइमलाइन जंप होती है। फर्स्ट तो होती है 0 से लेके, लेकिन ये सबका अलग अलग होता है, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है और सबका अलग अलग होता है। अब मैं मेरी बात कर सकती हूँ, जैसे मुझे मेरा पता है, तो मेरी जो जन्म हुआ, जन्म से लेके और मेरे 32 टाइम ऑफ पीरियड तक मेरा केतु है,
ठीक है, 7 नंबर है। और उसके बाद भी जो मेरा दूसरा पिनाकल या दूसरा मेरा टाइम लाइन चलेगा वो भी मेरा केतु चलेगा। यानी कि मेरी जो जर्नी है, अगर मैं स्पिरिचुअल वर्क नहीं करूँगी, स्पिरिचुअल हेल्प नहीं करूँगी या मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ूंगी तो मेरी लाइफ में लॉट्स ऑफ पेन आ जाएगा, लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाएगा, क्योंकि मैं अपनी अपनी टाइमलाइन जंप से जा रही हूँ। यानी कि मैं अपने जो सोल में लेके आई हूँ मैं उससे विपरीत काम करूँगी तो मैं अपने जीवन में दुख उठाना शुरू कर दूँगी या मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी और मेरी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें जो हैं उथल पुथल मच जाएगी। 7 नंबर तो अपने आप में ही एक ऐसी एनर्जी है कि अगर आप, मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, आप सबको पता है, इसको संभाल पाना इतना ईजी नहीं होता है। तो यानी कि एनर्जी का सोर्स तो मुझे सोल दे रही है, नॉलेज दे रही है, विजडम दे रही है, बट अगर मैं उस चीज़ को प्लान में नहीं लेके आऊँगी, मैं उस चीज़ को वर्क नहीं करूँगी या मैं उसको क्या कहते हैं, मेरे को शब्द नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि मैं लॉस फील कर रही हूँ बताते टाइम, क्या कहते हैं, जैसे कि उस चीज़ को मैं एक्टिव नहीं कर पाऊँगी या मैं उसको एक्टिव नहीं करूँगी या मैं प्लान में शामिल नहीं करूँगी या मैं उसको फिगर आउट नहीं करूँगी, तब तक वो चीज़ मेरे अंदर पड़ी रहेगी। जो नॉलेज है वो मेरे अंदर है, आपकी नॉलेज आपके अंदर है, लेकिन उस चीज़ को मैं स्वीकार नहीं करूँगी, स्वीकार करके मैं आगे नहीं बढ़ूँगी, तब तक वो हेल्प नहीं कर पाएगी, तब तक वो नॉलेज मेरे अंदर दबी रहेगी और वो बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि मैं उसको जान ही नहीं रही हूँ तो वो बेकार है, यूज़लेस है। और इस वजह से आपकी सोल आपको बार बार हर्ट करती है, बार बार आपको डाउन फेस पे लेके जा रही है, बार बार आपको तोड़ रही है, वहाँ से तोड़ रही है। ध्यान करना मैं क्या कह रही हूँ, आपको वहाँ से सोल तोड़ रही है जहाँ जहाँ आपका अटैचमेंट हुआ है। अगर आपने स्पिरिचुअल लाइफ में भी अटैचमेंट को बढ़ाया है, वहाँ भी आप टूट रहे हैं, वहाँ से भी आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है। स्पिरिचुअल एनर्जीज़ का मतलब है अपने आप को समझना, अपने हर इनकारनेशन को समझना, अपने हर लाइफ बर्थ की रियलिटी को समझना। आप सिर्फ और सिर्फ अटके हुए हैं डीएम की एनर्जी पे, करंट एनर्जीज़ पे, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, आई डोंट नो, मैं क्या ही बोलूँ उन सब के बारे में। मैं यहाँ पे किसी को एनर्जी नहीं देना चाहती। तो आप वहाँ अटके हुए हैं और जिस वजह से बार बार न्यू मून, फुल मून, न्यू पोर्टल एंड जो भी चीज़ें आती हैं उसमें आप अवेकनिंग को फील करते रहते हैं। क्योंकि एक सच कहूँ ना, मैं अगले कल से मैंने क्लासेस भी नहीं ली हैं, अपनी क्लासेस भी कल मैंने छोड़ दी थी क्योंकि एनर्जी इतनी हाई लेवल की थी। मैं कह चुकी हूँ जैसे कि अगर मुझे कोई डाउनलोडिंग हो रही है और अगर उस पर मैं बैठी नहीं या उस पर मैंने काम नहीं किया तो मेरे को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। ये एक रियलिटी है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे अगर मैं कल काम करती और मैं उसको छोड़ देती, जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो वो चीज़ क्या होती, मुझे हार्म करना शुरू कर देती, मुझे प्रॉब्लम करना शुरू कर देती। अभी भी मुझे फीवर था, ठीक है, बहुत बॉडी पेन वाला फीवर था। और अभी जैसे मैं बताने बैठी हूँ ना, मेरा फीवर एकदम गायब हो गया है। टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अभी जैसे मैं आपको वीडियो बनाने बैठी हूँ ना और मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, मेरा फीवर एकदम ठीक हो गया है। अगर मैं काम नहीं करूँगी, अगर मैं आपको नॉलेजेस नहीं पहुँचाऊँगी, तब मेरे को प्रॉब्लम आ ही जाएगी। मतलब मैं अपना ही आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब अगर जैसे कि मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि ये अवेकनिंग बार बार आ क्यों रही है सबको, क्योंकि मैं आप सबकी एनर्जी से कनेक्ट हूँ, मैं आप सबको अपनी गाइडेंस दे रही हूँ, आप सबकी एनर्जीज़ को पकड़ के या कनेक्ट होकर डिवाइन मुझे गाइड करते हैं, मुझे नॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे मेरे दिमाग में, मैं अपना लेवल का बता रही हूँ, मेरे दिमाग में एक छोटी सी खुजली हुई कि ये बार बार अवेकनिंग क्यों लग रही है, बार बार ये क्यों प्रोसेस में चले जाते हैं, क्यों बार बार ये डीएम डीएफ इस अवेकनिंग के प्रोसेस को डिले कर देते हैं। यानी कि बार बार ये चीज़ क्यों आ रही है निकल के, ये मेरे दिमाग में एक तरह से मुझे पिन कर रहा था। और अगले कल से ही मैं कहूँ ना, तो मैं इस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने इसको अपने लेवल पे मैंने खुद को इसको अलाउ किया, मैंने खुद को अलाउ किया उस अवेकनिंग के लिए, ठीक है। जैसे ही मैंने इस चीज़ को झेला, समझा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि
गलती कहाँ हो रही है, गलती यहाँ हो रही है। क्योंकि जैसे अगर अगर मैं अपने प्रोसेस को नहीं समझती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होगा। ऐसे ही आपके अंदर प्रोसेस चल रहे हैं, आपके अंदर वो नॉलेजेस डली हुई हैं। आई थिंक बारिश हो रही है, आवाज़ आ रही है तो इग्नोर करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोसेस को समझना है। आप बैठिए, अपने साथ बैठिए और अपनी पूरी जन्म से ले जितना आपको याद है उसको लेकर अब तक के लेके सफ़र को देखिए। क्या एक ऐसी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो सेम चल रही हैं और वो मिल भी रही हैं, तो मिलने के बाद भी आपको इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा। इट मीन्स कि आपकी सोल कुछ और चाह रही है। ये जो टाइम ऑफ लाइन है इसमें आप कुछ और ही चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है अपने लेवल पे। नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं इस चीज़ को नहीं कह सकती कि कब तक मैं आपकी रीडिंग या चैनलिंग करूँगी। सच में मैं इस समय बहुत अलग एनर्जी में हूँ और इतना मैं आई डोंट नो, मैं मतलब मैं कमिट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास आ रहे हैं तो पेशेंस के साथ ही आए, नहीं तो मत जुड़े मेरे साथ। क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि आज आपने बुक किया मैं आज ही आपको रीडिंग दे दूँ। मेरे से शायद ना हो पाए, एक दिन निकल जाए, 2 दिन लग जाए, क्योंकि मैं बहुत कम सेशंस लेती हूँ। क्योंकि सेशंस लेने का मतलब है कि बहुत सारी एनर्जीज़ को एक कहते हैं ना कि लाइफ में देना, एक सामने से देना, बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो पेशेंस अगर आपके अंदर हो तो ही मेरे साथ जुड़ना। मैं पहले ही कह रही हूँ, अगर आपको रीडिंग और उसके लिए आप आए हैं या आ रहे हैं तो पेशेंस के साथ आइएगा, नहीं तो मत जुड़ना, ठीक है। एनीवे, इस बात को हम यहीं छोड़ते हैं। तो आपको यहाँ पे मेजर चीज़ क्या समझनी है, अपनी ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि आपको इस समय आपकी सोल आपसे क्या समझा रही है। क्योंकि ये एक मिनी वो है अवेकनिंग। अगर इस प्रोसेस को नहीं समझेंगे तो ये प्रोसेस आपका 7 पोर्टल तक कंटिन्यू चलेगा और इस पोर्टल तक आते आते आपके प्रोसेजेस कंप्लीट होंगे। यानी कि एक लेवल आपको कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट इन द सेंस ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि मेरा एक टाइम लाइन जंप है, वो मेरा 32 का है और 32 की एज के बाद मेरा दूसरा टाइमलाइन जंप शुरू होगा, जो कि वो भी 7 नंबर से ही रिप्रेजेंट हो रहा है। केतु है, स्पिरिचुअल नंबर है, आध्यात्मिकता का है। तो मेरा तो दोनों ही समझो एक जैसा ही रहेगा, जो उसमें है जो ही इसमें है। तो ऐसे ही सब चीज़ों का जैसे आपका अलग हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है, ठीक है। तो आपको अपना टाइमलाइन जंप समझना होगा। अपने डेट ऑफ बर्थ से समझिए, अपने आप से समझिए, कोशिश कीजिए। आप बैठोगे तो ज़रूर जानोगे, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप नहीं जान सकते, बस फ़र्क है कि आप दुनिया में ढूंढने के बजाय खुद में ढूंढिए। ये एक मिनी जो अवेकनिंग है, ये इसलिए है ताकि आप अपनी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें जिनसे आप भाग रहे हैं। कोशिश करो आप किस चीज़ों से भाग रहे हैं, किन चीज़ों को रिप्लेस कर रहे हैं, उनको समझो। अपने अंदर की बुराई और अच्छाई दोनों को समझकर ही आपको समझना होगा कि ऐसा कौन सी चीज़ करने से आपकी एनर्जी हाई होती है, बैलेंस होती है, और ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करने के बाद आप बिल्कुल डाउन फील कर देते हैं या डाउन हो जाते हैं। उन चीज़ों को समझिए। आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता कि आप किस तरह की एनर्जी में आप वर्क करते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझिए। और दूसरी बात, जैसे मैं अब कहने वाली हूँ कि ये फुल मून, टुडे फुल मून हो गया। फुल मून से लेके 7 का पोर्टल आपके अंदर की इमोशंस लेवल को बहुत हाई रखेगा, बहुत लो भी कर सकता है। आपके अंदर की वाटर एनर्जी, आपके स्पिरिचुअल जो भी हैं आपके अंदर, यानी साइकिक पावर, उस सब की उछाल देखोगे, उस सब का कनेक्शन देखोगे। जो आपके डीएनए में नॉलेजेस हैं, अपडेट पड़े हुए हैं, वो एक्टिवेट होंगे। और उनको कैसे समझोगे ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। उन अपडेट्स को कैसे समझोगे, कैसे समझ पाओगे कि आपका डीएनए एक्टिवेट हो गया है, और आपको चैनलाइज कैसे कर रहे हो और डाउनलोडिंग आपको कैसे हो रही है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन ये समय रहेगा एक तरह से आंधी भरा, आंधी इन द सेंस कि कभी तो अच्छी वाली एनर्जी में जाएंगे, जैसे जिसमें आप बिल्कुल बैराग यानी कि किसी से टेंशन नहीं, अपनी मस्ती में मस्त। वो एक वो है ना एक सेंटेंस, मस्ती राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। तो एक तो इस एनर्जी में चले जाओगे, कभी ऐसे चले जाओगे कि तू तेरा ना मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा।
इस वाले में आ जाओगे, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो यानी कि आप दोनों तरह की एनर्जी में घूमते रहोगे। आपका एनर्जी पेंडुलम इस तरीके से वर्क करेगा कि आप जब ये अमावस्या आएगी, यानी कि 7/7 का पोर्टल आएगा, तब तक आपका पेंडुलम किसी एक एनर्जी पे स्थिर नहीं रहेगा। ये लिख के रख लीजिए, आपको पता चलेगा आने वाले समय में। लेकिन जब ये एनर्जी आप जब एक लेवल पे ना टिक के रहो और आपको पता चल चुका है, तो आप क्या करोगे? एक्सेप्ट, जैसा तेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी, तुझे अच्छा लगे जो दे। तू कहे तो हंस लूँ, तू कहे तो रो लूँ, तू कहे तो नाच लूँ, तू कहे तो खा लूँ, तू कहे तो सो जाऊँ। इस वाली एनर्जी में रहना है। अपनी एनर्जी या अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा साइड में रखिएगा और जिस तरीके से एनर्जी चल रही है उसी तरीके से घूमना स्टार्ट करना है। अगर आप इस तरह से घूमेंगे एनर्जी के पेंडुलम की तरह, तो आपकी एनर्जी इस समय बहुत सारे क्लियरिटी देखी जाएगी, बहुत सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। आपकी जीवन का पर्पस, आपकी जीवन की सारी सच्चाई अब आपको समझ में आएगी। आपका जो ये टाइमलाइन जंप चल रहा है, ये क्या है, क्यों चल रहा है, इसमें आपको क्या करना था, क्या आपने नहीं किया, आपकी सोल क्यों यहाँ पे आई है, क्या लेसन प्लान लेके आई है, क्या लर्निंग करने के लिए आई है, सोल आपको क्या कहना चाहती है, सोल यहाँ पे क्या वर्क करना चाहती है, आप क्या जीने आए हैं, क्या एक्सपीरियंस करने आए हैं, सब कुछ आपको धीरे धीरे शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही कहूँगी, माइंड को नहीं लगाना है, जस्ट एक्सेप्टेंस में रहना है। अगर फियर आ रहा है ना आपको, तो स्वीकार है, क्योंकि जैसे मैंने भी एक बात कही थी वो शायद अधूरी रह गई। हम यहाँ पे आए, जैसे मैंने चिप सबको अपनी अपनी एनर्जी में डाला सबको, ठीक है, सबका अपना अपना एक एनर्जी का हुआ। देखो मैं उस बात को बताने वाली नहीं थी। देखो इसी कहते हैं कि मुझे यहीं पे आपसे बात करते करते एक और चैनलिंग हुई, जो कि मैं तुमको इस बारे में कभी बताने नहीं वाली थी। ये जो लाइफ टाइम जंपिंग था, मैं ये बताने वाली थी कि हम सबका ना, सबका एक अलग अलग सोल लेके आई है, ठीक है। तो उसमें फ़ियर भी है, एंजाइटी भी है, प्रेम भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है, सबके साथ है। ये सबके साथ है, ऐसा कोई नहीं है। जितनी भी ह्यूमन बीइंग है सबके साथ है। तो यहाँ पे जब वो चीज़ हमारे अंदर है, तो हम अपनी अच्छाई को स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी बुराई को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? क्योंकि वो भी उसी का है। लाइट अगर ईश्वर की है, तो अंधेरा भी ईश्वर का ही है। तो हमें दोनों से भागना नहीं है, दोनों को स्वीकार करना है। मुझे ये कहना था, लेकिन मैं आपको दूसरी बात कह गई। एनीवे, ये शायद आपके लिए आज थी चैनलिंग, इसीलिए आप तक पहुंच गई। ये भी मेरा सच है कि मुझे बात करते करते ही चैनलिंग हो जाती है अधिकतर, ठीक है। मैं क्या कह रही थी, फिर भूल गई। हाँ, कि इस समय आपको किसी भी चीज़ से भागना नहीं है। ये नहीं करना कि वो इंसान से मुझे नेगेटिविटी फील होती है, मुझे उससे मिलना नहीं, उसको भी स्वीकार करो। कितना नेगेटिविटी फील होगी, अरे मैं रेडी हूँ, आना मेरे पास नेगेटिविटी, आना पॉजिटिविटी, आना मेरा फियर, आना मेरा दर्द, मेरा तकलीफ, जो भी है उसको चुनौतीपूर्ण लो, उससे भागो मत। भागोगे, जितना भागोगे उतना आप डिले करोगे चीज़ों में। आप एंड ऑफ यही चीज़ करोगे। अभी कर लोगे अच्छी बात है, आगे करोगे प्रॉब्लम्स हैं। तब तक इस सफरिंग एनर्जी को आप फील करते रहोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है इस समय? आपको करना क्या है, जितना हो सके पानी से कनेक्शन बनाइए। मैंने कहा ना कि इस समय आपका जो पेंडुलम है वो वाटर की तरह घूमेगा, पानी की तरह वर्क करेगा, क्योंकि हम फुल मून के साथ में हैं। फुल मून रिप्रेजेंट करता है पानी को, ठीक है, हमारी इमोशंस को, हमारी फीलिंग को, हमारी साइकिक पावर को। तो इस समय हम लो जो हो रहे हैं ना, इट मीन्स कि हमारे अंदर वो एनर्जी डाउन पड़ रही है, और जो बैड एनर्जी है, मैंने कहा ना अभी स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी कि स्पिरिचुअल वॉक किया, लेकिन साथ ही साथ में स्पीड ली उसने भी, और स्पीड ली उस चीज़ ने भी जो आपके अंदर पड़ी हुई है। दोनों चीज़ों ने स्पीड ली है। तो अब स्पीड कौन सी ज़्यादा हो गई? वो वाली जिसमें आप आइसोलेशन में चले गए, ठीक है। अब आइसोलेशन से बाहर आने का एक ही रास्ता है कि अब आपको स्पिरिचुअल एनर्जी की स्पीड बढ़ानी है। वो कैसे बढ़ेगी? पानी के साथ जुड़ के। पानी रखिए टब में, नमक डालना है तो डालिए, नहीं मत डालिए, नमक की भी ज़रूरत नहीं है। जाके अपने दोनों पैर रख के बैठ जाइए, मतलब
पैर रखना है और जाके आराम से शांति से उस पानी को महसूस करते हुए फील करना है कि वो पानी की तरंगे, वो पानी की वाइब्रेशन धीरे धीरे आपके पैरों से लेकर पूरे शरीर, अपने क्राउन तक उसको फील करना है, पूरी बॉडी में जाने देना है। कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर करना, और आज तो ज़रूर करना, फुल मून है। जितना आप 10 दिन करोगे वो आज एक दिन पालोगे, ठीक है। लेकिन ये मैं कहूँगी कंटिन्यू करना, ताकि जो आपकी एनर्जी जो डिसबैलेंस हो रही है वो नहीं होगी, ठीक है। तो या गाइज़, ये है आपके लिए चैनल मैसेज, और आगे के मैं नेक्स्ट उसमें बताऊँगी। एंड आई एम सॉरी, मैं आज आपको वीडियो जल्दी नहीं दे पाई, इसके लिए दिल से माफ़ी चाहती हूँ। बस मेरा वेट करना, अगर मैं नहीं आई हूँ उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, और रीज़न यही था क्योंकि मैं वो कुछ भी बोलने नहीं आ सकती। ये मेरा, आप बहुत समय से जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बता दूँ, और मैं पहले भी बोलती हूँ कि मैं कुछ भी बोलने नहीं आती, क्योंकि मैं वो बोल ही नहीं पाती हूँ। मेरा थ्रोट बंद हो जाएगा, या कोई ना कोई प्रॉब्लम, या बाहर में किसी का फ़ोन बजना, किसी की मतलब जो मैं यहाँ रहती हूँ कोई चिल्लाने लग जाएगा, मतलब बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ जाएंगे अगर मैं कुछ भी बोलने जाऊँगी, तो वो मैं नहीं कर पाती। अगर वो चीज़ नहीं होता तो मैं छोड़ देती हूँ। मैं 2 दिन 3 दिन अगर मन नहीं, मतलब नहीं होता चैनलिंग, तो मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। अगर जब होगा तभी करूँगी। तो अब हुआ है, इसे समझिएगा और स्वीकार कीजिएगा। और एक बात और कहने वाली आई हूँ, कहना चाहती हूँ, जो मेंबरशिप वाले हैं, मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आ रही हूँ, लाइव आ रही हूँ, और उसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही। तो बस प्रे कीजिए कि मैं जल्दी से जल्दी आप तक जुड़ पाऊँ, क्योंकि जब जब मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ कोई ना कोई इशू हो जाता है, मैं जुड़ नहीं पाती हूँ। तो इस बार मैं पक्का ट्राई कर रही हूँ मेंबरशिप वालों के लिए डेट ऑफ बर्थ के साथ आने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिएगा। और एक बार फिर मैं रिमाइंडर करा दूँ, मेरे साथ वही जुड़िएगा जिसके अंदर पेशेंस हो, ठीक है। वो मेरे साथ मत जुड़िए जो इन पेशेंस वाले हैं, चाहे रीडिंग के लिए हो चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय।